मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ। इतना पढ़ता हूँ कि हर बार मैं अपनी जी जान लगा देता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में फिर भी मेरे को उत्तर याद नहीं आता। हर बार मैं उत्तर देने में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल मेरे बहुत सारे साथियों के मन में होते हैं जब वो एग्ज़ाम रूम में बैठते हैं। तो साथियों, आज आपके इसी सवाल का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रिंकू योगी, वरिष्ठ अध्यापक, और आपको अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से आपको एक सही उत्तर तक पहुँचना है, किस प्रकार एग्ज़ाम हॉल में उत्तर देने की अपनी रणनीति होनी चाहिए, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है और मैंने किस प्रकार सफलता प्राप्त की, इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। तो आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको देना जा रहा हूँ। मित्रों, मैं यहाँ पर आपको कुल 5 टिप्स दूंगा, और यदि आपने इन 5 टिप्स को फॉलो किया तो निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम हॉल में वो गलतियां ना दोहराएंगे जो अब तक दोहराते आए हो। आप बहुत तैयारी करते हो, काफ़ी पढ़ाई करते हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पता नहीं क्या हो जाता है कि आप जानते बूझते भी कई क्वेश्चनों को गलत कराते हो। बाद में घर आकर पछतावा होता है कि अरे यार, ये तो मेरा सही हो सकता था लेकिन गलत हो गया। तो इन सारी गलतियों से कैसे बचा जाए, किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स दूंगा। ये 5 टिप्स आपको फॉलो करनी है। तो चलिए बात करते हैं पहली टिप्स पर। हमारी पहली टिप्स है, शुरुआत हमेशा शांति काल में करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है ये कि हमेशा पढ़ाई की जो शुरुआत है वो शांति काल से करें। शांति काल से मेरा मतलब है, देखिए, शांति काल से मेरा मतलब है कि हमेशा अपनी शुरुआत जो है उस समय करें जब विज्ञप्ति ना आई हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड थर्ड हो, या एसआई हो, आरएएस हो, कोई भी भर्ती हो, आप किसी भी भर्ती की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत, तैयारी की शुरुआत आपको उस समय करनी चाहिए जब ये भर्ती आई ना हो, विज्ञप्ति आई ना हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि शांति काल में यदि आप कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में स्थायी तौर पर बैठती हैं, क्योंकि उस समय आप आराम से, बड़ी तसल्ली से, इम्तिहान के साथ बड़े धैर्य से उन चीज़ों को पढ़ते हो, और वो चीज़ें आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से बस जाती हैं। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी जो तैयारी की शुरुआत है वो बहुत पहले कर देनी चाहिए। अक्सर देखने को ये मिलता है कि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी की शुरुआत तब करते हैं जब विज्ञप्ति आ जाती है। तो तब वो उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि चलो ये विज्ञप्ति आ गई है, अब हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो उस समय हमको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। हमारे पास 3 से 4 महीने होते हैं पढ़ने के लिए। अब 3 से 4 महीने में आप सिलेबस को एक बार ही रिवीजन कर पाते हो, तो एक बार में जो है वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रुक पाती हैं और आपको एग्ज़ाम हॉल में फिर वो कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। इसलिए पहले से ही अपनी तैयारी बनाए रखें, अपने टारगेट को फिक्स रखें, और उसके हिसाब से आप शुरुआत शांति काल में ही कर दें। जैसे कि इस समय शांति काल चल रहा है, तो यदि आप जैसे कि टीचर भर्तियों में आना चाहते हो, जैसे ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या किसी भी भर्ती में आप जाना चाहते हो, तो ये शांति काल है। अभी कोई विज्ञप्ति नहीं आई हुई है, तो आप अभी से शुरुआत कर सकते हो। जैसे ही विज्ञप्ति आएगी तब तक मेरा मानना है कि आप आधा या संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, और तब आपका जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर होगा। तो इस चीज़ को बहुत गौर से देखें कि हमेशा जो अपनी तैयारी है वो शांति काल में ही करें। हमारा दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी टिप्स है, वो है खुद के नोट्स बनाएं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा तैयारी खुद के नोट्सों से ही करें। ज़्यादातर विद्यार्थी तैयारी तो करते हैं लेकिन वो उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करते। वो बाज़ार से कोई गाइड ले आते हैं और या फिर किसी मित्र के नोट्स ले लेते हैं और उनसे पढ़ाई करते हैं। देखिए, गाइड से आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो गाइड में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हुई होती हैं, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में काफ़ी समय बर्बाद कर देते हो। तो मेरा मानना ये है, जैसे कि मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, और जब भी मैंने कभी किसी की तैयारी की थी तो उसके नोट्स बनाए ही थे। अपने हाथ के, खुद के हस्तलिखित नोट्स बनाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए। अगर आपने एक बार मेहनत कर ली तो ये नोट्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, और यही नोट्स आपको सफलता दिलाएंगे। क्योंकि खुद के हस्तलिखित जो राइटिंग में जो नोट्स होते हैं वो बहुत जल्दी याद होते हैं। ये मेरा खुद का एक अनुभव है
कि खुद की राइटिंग में लिखे हुए नोट्स बहुत जल्दी याद होते हैं। जहां आप गाइड को 1 से 2 बार ही रिवीजन कर पाओगे, वहां खुद के नोट्सों को 7 से 8 बार या इससे अधिक बार भी रिवीजन कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो बहुत शानदार ये चीज़ है कि आपको नोट्स जो हैं वो खुद के हाथ से ही बनाने हैं, और वो नोट्स अभी से बनाने लग जाइए। जब तक विज्ञप्ति आती है तब तक आपके नोट्स बन करके तैयार हो जाए। तीसरा हमारा पॉइंट है, अधिक से अधिक रिवीजन करें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, सफलता का मूल आधार है रिवीजन। ध्यान रखना, रिवीजन सफलता का मूल आधार है। यदि आपको सफल होना है, यदि आपको एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से अपना सिलेक्शन श्योर करना है, तो अधिक से अधिक बार रिवीजन करें। आपकी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितनी बार उसका रिवीजन किया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रिवीजन कब होगा? जब आपके नोट्स खुद के हस्तलिखित होंगे, तो अधिक से अधिक बार उनका रिवीजन हो पाएगा। और रिवीजन जितनी बार आप करोगे उतने ही आप सफलता के करीब पहुंच जाओगे। तो मेरा मानना है कि रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो रिवीजन करें। और मैंने एक वीडियो 1 साल पहले डाला था, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को देखिएगा। मैंने सेकंड ग्रेड से संबंधित वो वीडियो बनाया था, और सेकंड ग्रेड के पूरे जो सिलेबस है, उस सिलेबस को मैं किस प्रकार से पढ़ रहा था। और मैंने मात्र 15 दिन में 2 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर रहा था मैं उस समय, मैंने जब तैयारी की थी। और मैंने उसी समय ये वीडियो बनाया था। ठीक है, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था सेकंड ग्रेड की, तो मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी कि मैं 15 दिन में 2 बार रिवीजन कर लेता था पूरे सेकंड ग्रेड के सिलेबस का। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में 20 दिन के अनुसार जो है अपनी रणनीति बताई है। तो 20 दिन में 2 बार रिवीजन, तो आप समझ सकते हो कि मैं तो 1 महीने में 4 बार रिवीजन कर रहा था, लेकिन आप 20 दिन का भी मान के चलो तो 40 दिन में आप 4 बार रिवीजन कर जाओगे। ठीक है, तो कितना शानदार तरीका है। अगर वो तरीका आपको जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उस वीडियो को अवश्य देखना। वो वीडियो आपके लिए बहुत शानदार सिद्ध होगा। एक बार आप देखोगे तो आप याद करोगे कि क्या शानदार जो चीज़ है हमें सर ने बताई है। और ये मैंने अपना अनुभव जो था, अपने खुद ने मैंने जो तैयारी की थी, वो मैंने उस वीडियो में डाला है, जो कि यूट्यूब पर शायद ही किसी ने बताया होगा। मेरे को नहीं लगता किसी ने इस चीज़ को बताया है। तो मैंने उसी तरह से पढ़ाई की थी, और उसी का परिणाम ये रहा कि आज मैं गवर्नमेंट स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो आप भी उस रणनीति को अपना सकते हैं। इसी प्रकार से आप कंप्लीट सिलेबस को मात्र महीने भर में 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ये तरीका जो है ये आप भी यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। और चौथा पॉइंट है, परीक्षा हॉल में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। देखिए, गलती हमारे से होने का मुख्य कारण है कि हम परीक्षा हॉल में अपना धैर्य खो देते हैं। एग्ज़ाम का दबाव इतना होता है कि हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। टाइम की भी कुछ कमी होती है, तो हम थोड़ा जल्दबाजी दिखाते हैं। और दूसरा, हमको स्वयं पर विश्वास नहीं होता। हम ये समझते हैं कि हमारे पास का जो विद्यार्थी है ये मुझसे ज़्यादा जानता है, इसको ज़्यादा मालूम है, ये ज़्यादा अच्छा आंसर लिख रहा है। तो इन चीज़ों को जब हम दिमाग में सोचते हैं तो हमारी गलती की गुंजाइशें बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, आत्मविश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। बहुत आराम से बहुत सोच समझ करके प्रश्नों का आंसर आपको देना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करनी है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो निश्चित तौर पर सही प्रश्न के उत्तर को भी आप गलत कर दोगे। बहुत आसान सा प्रश्न जो है वो भी कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि धैर्य बनाए रखें और स्वयं पर विश्वास रखें। एग्ज़ाम हॉल में जब भी घुसें तो आपको ये फील आना चाहिए कि इस एग्ज़ाम हॉल में सबसे ज़्यादा तैयारी मेरी है, तो मैं सबसे अच्छी तैयारी के साथ आया हूँ और मैं सिलेक्शन लूँगा। ताकि ये सब जो हैं बिना तैयारी के आए हैं, तो अपने को खुद के मन में ये चीज़ सोचनी होगी। और अगर ये चीज़ आप सोच कर चलोगे तो आत्मविश्वास का ही खेल होता है मित्रों। अगर आपका आत्मविश्वास शानदार है तो निश्चित तौर पर आप कई गलत प्रश्नों को भी सही कर जाते हो। कई बार आत्मविश्वास से ही हम जो है बहुत आगे लीड बना लेते हैं। आप देखो आत्मविश्वास का खेल किस तरह से काम करता है। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ सेकंड ग्रेड के पेपर की। जो 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। अगर फर्स्ट पेपर में जिस भी लड़के ने बढ़त बना ली, मान लो कि कोई लड़का फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन बैठ रहे हैं उसके, ठीक है, और सेकंड पेपर जो है उसका अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। और एक लड़का जो है वो फर्स्ट पेपर में जो है 70 क्वेश्चन करके आया है। तो अब देखिए, ये 50 क्वेश्चन करने वाला जो है
इसका आत्मविश्वास थोड़ा सा डाउन रहेगा, वो सोचेगा कि यार मेरे फर्स्ट पेपर में स्कोर कम रहा है। लेकिन जो ये 70 क्वेश्चन किया है ना, इसका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा और वो जो है इस सेकंड पेपर में भी उसको काम आएगा और वो मतलब यहाँ पे पिछड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आत्मविश्वास का खेल होता है मित्रों। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्वयं पर विश्वास रखें, आपको खुद की तैयारी पर विश्वास रखना है, आपके जो नोट्स हैं उन पर विश्वास रखना है। कभी ये ना सोचें कि दूसरा जो पढ़ के आया उसके पास अच्छी सामग्री थी, उसने एक अच्छी कोचिंग ली थी, तो ये सारी चीज़ों को छोड़ दें। आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है और उन पर विश्वास रखें, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। और अंतिम जो बात है वो ये है मित्रों, वो है उत्तर निकालें तर्क से ना कि तुक्के से। देखिए अधिकांश जो मेरे साथी हैं वो क्या करते हैं कि जिस प्रश्न का आंसर हमें नहीं आ रहा है हम उस पर तुक्का मारते हैं, ठीक है, तुक्का लगाते हैं। और देखिए तुक्के जो हैं ये हमें नेगेटिव की तरफ धकेल देते हैं और एग्जाम में मतलब कि कंपटीशन से बिल्कुल बाहर कर देते हैं। आपको जो बच्चे पॉइंटों से रहते हैं, 1-2 नंबरों से रहते हैं, उनको पता है नेगेटिव मार्किंग का दुख, कि नेगेटिव की वजह से वो सिलेक्शन से चूक गए, ठीक है। और उसका मुख्य कारण होता है तुक्का, ठीक है। तो हमको तुक्का नहीं लगाना है, तुक्के से बचना है। हम तर्क लगाएं। जो प्रश्न हमको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये देखा ही नहीं है, इसके चारों ऑप्शन हमारी समझ से बाहर हैं, तो उस प्रश्न को ना छेड़ें। उसमें कभी भी ऐसी गलती ना करें कि उसके आंसर आप तुक्का मार करके सोचो कि भगवान भरोसे उसका आंसर कराओ और वो आंसर सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उत्तर तो एक है, 3 गलत हैं, तो हम की ज़्यादा संभावना ये होती है कि हम गलत उत्तर कर बैठेंगे और हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए तुक्के से बचे। आप वहाँ तुक्का लगा सकते हैं जहाँ आपको लगे कि भैया 4 ऑप्शनों में से ये 2 आंसर जैसे कि ए और सी तो है ही नहीं, ये तो 2 हो ही नहीं सकते। अब आपके पास बी और डी जो है ये हो सकते हैं, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। यहाँ आप तुक्का लगा सकते हो, यहाँ आप एक चांस ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप तुक्का लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी तुक्का लगाते समय थोड़ा तर्क का इस्तेमाल करें कि यार ये है तो क्यों है और ये है नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस प्रकार से आप तर्क लगाएं, थोड़ा सा सोचें, उस पर आपको आंसर आएगा, ठीक है। एक ये चीज़ रखें कि जब भी आप प्रश्न पढ़ो और प्रश्न पढ़ने के तुरंत बाद जो फर्स्ट आंसर आपके दिमाग में आए वही आंसर होता है, ठीक है। अब फर्स्ट आंसर आपको ये आ रहा है या ये आ रहा है, तो जो भी आपका दिमाग फर्स्ट बार क्लिक कर रहा है ना वो आंसर होता है। लेकिन अपन क्या करते हैं कि कन्फ्यूजन में गलत आंसर की तरफ जो है वो चले जाते हैं और उसका मुख्य कारण होता है आत्मविश्वास की कमी, कि हमें आत्मविश्वास नहीं होता है। थोड़ा स्वयं पर विश्वास रखें और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने ये 5 टिप्स फॉलो किए तो मित्रों मैं ये मानता हूँ कि आप आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर सफल होंगे और एक अच्छे मार्क्स के साथ, एक अच्छी रैंक के साथ सरकारी सेवा में आएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।